दोस्तों रात में मुझे घड़ी के कांटे नहीं दिखते, तो इसलिए मैंने घड़ी के कांटे के ऊपर ही एलईडी लगा दिया। अब एलईडी लगाने के बाद मुझे ऐसा लगा इसमें तो मैं तार की मदद से पावर सप्लाई नहीं दे सकता, तो इसको मुझे वायरलेस बनाना पड़ेगा। तो मैं 2 मॉसफेट की मदद से आज मैं बनाऊंगा एक पुश पुल सर्किट। अब दोस्तों इस सर्किट को बनाने के लिए हमारा पहला काम होगा इस मॉसफेट के साथ एक हीट सिंक लगाने का। अब ये सर्किट तो ज़्यादा हीट अप नहीं होता, लेकिन फिर भी हम लोगों को एक हीट सिंक लगाना पड़ेगा क्योंकि ये मॉसफेट खराब ना हो जाए। अब दोस्तों अगर हम इसी तरीके से मॉसफेट को रखें तो इसका पहला पिन गेट, दूसरा पिन ड्रेन और तीसरा पिन सोर्स, और ये है एक 1N4007 डायोड। तो वैसे यहाँ पर हम लोग एक फास्ट रिकवरी डायोड को इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे FR107 या फिर FR207 इस तरीके का डायोड का। लेकिन यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल नहीं था उस वक्त, तो मैंने यहाँ पर एक 1N4007 डायोड का इस्तेमाल किया है। ये एक 10 किलो ओम का रेजिस्टर, ये गेट से सोर्स की ओर हम लोग को लगाना पड़ेगा। ये एक पुल डाउन रेजिस्टर है। बस दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को डायोड का पोलैरिटी ज़रूर ध्यान में रखना होगा, कि वो डायोड का पोलैरिटी चेंज करने से ये प्रॉब्लम हो सकता है, सर्किट पूरी तरीके से ख़राब हो सकता है। और यहाँ पर सोर्स से सोर्स पिन में मैंने एक तार की मदद से कनेक्ट कर दिया है, और ये गेट पिन के साथ मैं एक 100 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ। ये एक 1 वाट का रेजिस्टेंस है, और इन दोनों को मैं आपस में कनेक्ट कर दूंगा। यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव पावर सप्लाई देंगे, ये हम लोग बाद में देखते हैं। अभी के लिए दोस्तों एक फेराइट रिंग लेते हैं, और इस रिंग के अंदर 28 गेज का एनामेल कॉपर वायर को डालकर 20 टर्न का एक कॉइल बनाते हैं। मतलब 20 टर्न मारने के बाद एक टर्न बाहर की तरफ छोड़ना है और फिर से 20 टर्न मारना है। इसी तरीके से फेराइट रिंग के बाहर आप लोगों को 3 टर्मिनल दिखे। अभी दोस्तों कुछ समय पहले मैंने जब इस वीडियो का शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था, तो अब में से बहुत सारे भाइयों ने कहा था कि घड़ी के कांटे के ऊपर हमें रेडियम टेप लगाना चाहिए। और बहुत सारे भाइयों तो ये सोचते हैं कि रेडियम टेप घड़ी के कांटे के ऊपर नहीं लगते क्योंकि ये रेडियो एक्टिव चीज़ है। नहीं दोस्तों, घड़ी के कांटे के ऊपर रेडियम टेप ही लगाया जाता था पहले के ज़माने में, लेकिन फिर से ये रेडियम क्योंकि एक रेडियो एक्टिव चीज़ है तो इसको स्किप करने लगे। अभी के लिए प्रोमेथियम या फिर ट्रिटियम ये सारी चीज़ लगाया जाता है, लेकिन ये भी थोड़ा रेडियो एक्टिव होता है। दोस्तों मैंने जब 28 गेज का एनामेल कॉपर वायर लिया तो उसको बीच में से बेंड किया, और उस बेंड किया हुआ हिस्से को इस फेराइट रिंग के अंदर डाल के 20 टर्न घुमाया। उसके बाद मैंने बेंड किया हुआ हिस्से को कटिंग कर लिया। इसी तरीके से फेराइट रिंग के दोनों तरफ 2-2 तार निकला था। अब मल्टीमीटर पर डालकर मैं ये चेक कर रहा था इन दो साइड का 2-2 तारों में किन 2 तारों में कनेक्शन नहीं आ रहा है। उन दोनों तारों को एक साथ मिला दिया, और वो हमारा बन गया एक 0 वाला टर्न, और बाहर की तरफ 2-2 तार, एक 20 और दूसरा 20। अब दोनों 20 टर्न के साथ मैंने एक 1 EF का सिरेमिक कैपेसिटर लगा दिया, और हमारा टोरॉइड के जो 0 वाला टर्न था वहाँ पर हम लोग पॉजिटिव पावर सप्लाई देंगे। वैसे इसको हम सर्किट के साथ लगा देते हैं। सर्किट का जो दोनों 100 ओम का रेजिस्टेंस था उस पॉइंट में हम लोग लगाएंगे। यहाँ पर ही हम लोग पॉजिटिव पावर सप्लाई डालेंगे, और दोनों का जो सोर्स पिन था कनेक्टेड वहाँ पर हम लोग नेगेटिव पावर सप्लाई डालेंगे। यहाँ पर मैं 12 वोल्ट का जो पावर सप्लाई यूज़ कर रहा हूँ। अब दोस्तों पावर सप्लाई डालने के बाद ये छोटा सा चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना, इस दोनों मॉसफेट का जो ड्रेन पिन है इन दोनों के साथ एक छोटा सा वायर लगाएंगे, और इन दोनों को जो हमारा 1 EF का कैपेसिटर था उस पर कनेक्ट कर देंगे। और इस सर्किट का ट्रांसमीटर कॉइल बनाने के लिए मैंने वही 28 गेज का एनामेल कॉपर वायर का 20 टर्न का इस्तेमाल किया है। और ये जो बाहर की तरफ 2 तार आप लोगों को दिख रहा है, इन दोनों तार को आप लोगों को 1 EF कैपेसिटर के साथ लगा देना है, दोनों पॉइंट के साथ। अब दोस्तों शायद ये चीज़ आप लोगों को जाना पहचाना लग रहा है, एक एयर कोर इंडक्टर पैरेलल में एक कैपेसिटर। हाँ दोस्तों, ये एक रेजोनेंट LC सर्किट है, यही हमारा ट्रांसमीटर सर्किट है। वायरलेस पावर सप्लाई हो या फिर वायरलेस फ्रीक्वेंसी, दोनों को ही ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग एयर कोर इंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों हम लोग एयर कोर इंडक्टर या फिर कैपेसिटर को वेरिएबल तब रखते हैं जब हमें किसी भी पर्टिकुलर एक फ्रीक्वेंसी को पकड़ना या फिर ट्रांसमिट करना। अब यहाँ पर मैं छोटे छोटे 5 मिली हेनरी इंडक्टर के ऊपर LED डायोड को लगा दिया है। ये मेनली 2.7 वोल्ट के LED है, और इन सभी को लेके मैं जब ट्रांसमीटर कॉइल के अंदर रख रहा हूँ तो LED ग्लो कर रहा है। मतलब यहाँ पर दोनों कॉइल का फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मैच कर रहा है। और दोस्तों ये हमारा घड़ी के मशीन है, और इसके ऊपर से मैं तीनों कांटों को खोल लूंगा, और एक दूसरे घड़ी के अंदर से मैंने इस कॉइल को निकला था। ये बहुत ही पतला एक तार होता है, मेनली ये 42 गेज का तार होता है, बालों से भी शायद थोड़ा पतला होता है। और इसको लेके मैं 200 टर्न मारूंगा, एक एक कॉइल बनाऊंगा, और इसके साथ एक 104 नंबर का कैपेसिटर भी लगाऊंगा, क्योंकि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मैच होना चाहिए। और किसी भी टाइप का एक सुपर ग्लू इस कॉइल के ऊपर डाल दूंगा ताकि ये कॉइल फिक्स्ड हो जाए। दोस्तों पहली बारी में मैंने इस कॉइल को बनाकर LED के साथ लगाया था और ट्रांसमीटर कॉइल के ऊपर रख रहा था, तो LED ग्लो नहीं कर रहा था। तो मुझे पता चला कि ये रेजोनेंट मैच नहीं कर रहा आपस में। तो बहुत सारे सिरेमिक कैपेसिटर लगाने के बाद ये 104 नंबर कैपेसिटर के साथ ये मैच किया। इसलिए दोस्तों पहले कैलकुलेशन करके ये चीज़ बनाना चाहिए, तो ये सारे चीज़ों में मतलब थोड़ा मगजमारी नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों ये प्रोजेक्ट बनाने में मुझे शायद 3 दिन लग गया था, और बहुत टाइम लगता है इस टाइप के सर्किट बनाने में जहाँ पर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करता। न्यू प्रोजेक्ट ट्राई करता हूँ, सर्किट डायग्राम बनाता हूँ, तो ये बहुत टाइम लग जाता है। कभी कभार हमारा प्रोजेक्ट काम भी नहीं करता, तो ये दिन पूरा एकदम बर्बाद हो जाता है, और वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाता हूँ। तो जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ दोस्तों प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, अगर आप वीडियो पसंद करते हो तो इससे मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा।
अभी हमारे ट्रांसमीटर कॉइल को मैं बहुत ही सावधानी के साथ इस घड़ी के ऊपर रख दिया और इन तीनों कांटों को बहुत सावधानी के साथ मैं इसके ऊपर लगाऊंगा ताकि तीनों कांटा आपस में टच ना करे। अगर टच करेगा तो ये घड़ी मतलब एफिशिएंटली ये घूम नहीं पाएगा। यहाँ पर वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। अब दोस्तों ये सर्किट आप लोगों को थोड़ा इम्प्रैक्टिकल लग सकता है क्योंकि 12 वोल्ट का पावर सप्लाई डालना थोड़ा मुश्किल है। अब बैटरी या फिर एडाप्टर कोई भी चीज़ का इस्तेमाल करो थोड़ा मुश्किल तो होगा, लेकिन ये सर्किट 9 वोल्ट पर भी काम कर सकता है। एक दूसरा भी सर्किट मैंने बनाया था सिंगल ट्रांजिस्टर को यूज़ करके, एक ZVS सर्किट, उसका भी पावर ट्रांसमिशन रेंज काफ़ी अच्छा है और ये घड़ी के प्रोजेक्ट में वो अच्छे से काम कर देगा। और वाला वीडियो ज़रूर देखना, मैं इस वीडियो के साथ उसका लिंक कर दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा।